हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। सबसे पहले आप सभी लोगों को, हमारे यूट्यूब फैमिली को बाल दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज 14 नवंबर है, जिसको पूरे देश में बड़े हर्षोल्लास के साथ में बाल दिवस के रूप में अर्थात चिल्ड्रंस डे के रूप में हम लोग मनाते हैं। पहले ये 20 नवंबर को मनाया जाता था, परंतु पंडित जवाहरलाल नेहरू का बच्चों के प्रति इतना स्नेह और इतना प्रेम था, तो उनके निधन के बाद में 20 नवंबर से बदलकर 14 नवंबर को पूरे भारत देश में बाल दिवस के रूप में मनाते। तो बाल दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसी बाल दिवस के मौके पर आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं एसएससी सीजीएल के उन सभी फिजिक्स के प्रश्नों की जो आपके 2017 में पूछे गए थे। फिजिक्स सब्जेक्ट कितना इम्पोर्टेंट है एसएससी के एग्ज़ाम के लिए। एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो, सीजीएल, सीएचएसएल, चाहे वो एमटीएस हो, सीपीओ, कोई भी XYZ एसएससी के एग्ज़ाम के लिए जीएस कितनी इम्पोर्टेंट है आप सभी लोग जानते हो। जीएस में ख़ास तौर पे आपके फिजिक्स और बायोलॉजी, जितने पुराने स्टूडेंट होंगे या जो एक दो एग्ज़ाम दे चुके होंगे, आप हमारी बात को अच्छी तरीके से ज़रूर समझ रहे होंगे। जल्दी से वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। बढ़ते हैं क्वेश्चनों की ओर, देखते हैं जैसे पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन लिखा है, मृदा में जल तनाव मापने के लिए प्रयोग किए जाने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है। पहला लिखा है प्रकाश मापी, फिर लिखा है उत्ताप मापी, फिर लिखा हुआ है शुष्काद्रता मापी, फिर लिखा हुआ है तनाव मापी। तो इसका ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, यानी तनाव मापी। यानी मृदा में जल तनाव मापने के लिए तनाव मापी नामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 नंबर लिखा है केल्विन, फिर खाली स्थान मापने की इकाई है। यानी केल्विन किसके मापने की इकाई? पहला लिखा घनत्व, फिर लिखा है दाब, फिर लिखा है द्रव्यमान, फिर लिखा हुआ तापमान। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी जो केल्विन होता है वो तापमान मापने की इकाई है। आसान आसान क्वेश्चन है जो आपके 2017 में बने थे। लिखा हुआ है तीसरा क्वेश्चन, बल का एसआई मात्रक क्या है? पहला लिखा है पास्कल, फिर लिखा हुआ है बायल, फिर लिखा है न्यूटन और फिर लिखा है वाट। तो बल का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है आपका न्यूटन। जो पहला ऑप्शन लिखा हुआ है पास्कल, वो दाब का मात्रक होता है। जो चौथा ऑप्शन लिखा हुआ है वाट, ये शक्ति का मात्रक होता है। इनको भी आप अपने नोटबुक में ज़रूर नोट कर लीजिए। बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। और बॉयल किसका मात्रक होता है, इसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए, ठीक, ताकि हमको भी ये जानकारी मिलती रहे कि आपकी तैयारी कैसे चले। बॉयल किसका मात्रक होता है ये ज़रूर बताओ। पास्कल दाब का होता है, ये लिख लीजिए। वाट शक्ति का होता है और बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर क्या लिखा हुआ है। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा एक बुरा ऊष्मा परिचालक है? पहला लिखा है एल्यूमिनियम, फिर लिखा हुआ तांबा, फिर लिखा हुआ शीशा और फिर लिखा हुआ चांदी। तो बुरा जो होता है आपका ऊष्मा परिचालक वो होता है शीशा। ऑप्शन से इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर लिखा हुआ है प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? पहला लिखा है 10, फिर लिखा है 13, फिर लिखा हुआ 17, फिर लिखा हुआ 11। तो इसका ऑप्शन जो है आपका सी सही हो जाएगा 17, यानी 17 मीटर। ये भी ध्यान देना है, 17 मीटर। यानी जो प्रतिध्वनि होती है, प्रतिध्वनि का अर्थ क्या होता है? यानी आपने कुछ बोला और वो आपको रिवर्स सुनाई दे। देखा होगा जैसे पुरानी फिल्मों में दिखाया जाता है, पहाड़ के पास जाकर कोई बोलता है कुछ और वो वापस आवाज़ सुनाई देती, तो उसके लिए मिनिमम कितनी दूरी होनी चाहिए? वो होनी चाहिए 17 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर क्या लिखा हुआ है। लिखा है एक श्याम पट्ट रंग में काला क्यों दिखाई देता है? पहला लिखा हुआ है काला रंग प्रतिबिंबित करता है, फिर लिखा हुआ है काला रंग अवशोषित करता है, फिर लिखा हुआ है सारे रंग प्रतिबिंबित करता है, फिर लिखा हुआ है सारे रंग अवशोषित करता है। तो इसका ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, वह सारे रंग अवशोषित करता है। यानी जो एक श्याम पट्ट होता है, कह रहा रंग में काला क्यों दिखाई देता है? क्योंकि वह सारे रंग अवशोषित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7 नंबर लिखा हुआ वह मीटर जो वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापता है उसे क्या कहा जाता है? नहीं, कौन सा मीटर? पहला लिखा चाल मापी, फिर लिखा पथ मापी, फिर लिखा हुआ थर्मोमीटर, फिर लिखा हुआ किलोमीटर। तो इसका ऑप्शन भी सही हो जाएगा, पथ मापी। यानी वह मीटर जो वाहन द्वारा तय की गई दूरी मापता है उसको हम लोग पथ मापी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 8 नंबर लिखा हुआ दाब के सही मात्रक को क्या कहते हैं? पहला लिखा न्यूटन, फिर लिखा हुआ वेबर, फिर लिखा हुआ पास्कल और फिर लिखा हुआ हेनरी। तो इसका ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, पास्कल। अभी ऊपर क्वेश्चन ने कहा था, हमने आपको बताया था दाब का मात्रक पास्कल होता है, न्यूटन किसका होता है? बल का मात्रक। वेबर किसका मात्रक होता है? तो वेबर होता है आपका चुंबकीय फ्लक्स का। हेनरी किसका मात्रक होता है? हेनरी होता है आपका
स्वप्रेरकत्व का या फिर अन्योन प्रेरकत्व का। स्टार बना के अपने नोटबुक में आप जरूर नोट कर लीजिए। बल का मात्रक न्यूटन जो पहला ऑप्शन है। दाब का पूछा गया था तो पास्कल हो जाएगा। वेबर होता है चुंबकीय फ्लक्स का, और हेनरी होता है स्वप्रेरकत्व या अन्योन प्रेरकत्व का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9 नंबर लिखा है, दर्पण जैसे चिकने पृष्ठ से होने वाले परावर्तन को फिर खाली स्थान परावर्तन कहते हैं। पहला लिखा हुआ नियमित, फिर अनियमित, फिर लिखा हुआ विसरित और फिर लिखा हुआ संगलित। तो इसका ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, नियमित। यानी दर्पण जैसे चिकने पृष्ठ से होने वाले परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10 नंबर लिखा हुआ, प्रतिरोध को मापने की इकाई क्या है। पहले लिखा है ओम, फिर लिखा हुआ फैरड और फिर लिखा हुआ हेनरी, फिर लिखा हुआ वेबर। तो प्रतिरोध को मापने की बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा यानी ओम। हेनरी किसका होता है अभी आपको हमने बताया। वेबर किसका होता है चुंबकीय फ्लक्स का, और फैरड किसका मात्रक होता है तो फैरड होता है आपका धारिता का मात्रक। इसको भी आप नोट कर लीजिए, मात्रकों से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आता है। फैरड हो गया धारिता का मात्रक, वेबर हो गया चुंबकीय फ्लक्स का, हेनरी हो गया स्वप्रेरकत्व का, प्रतिरोध का पूछा गया था तो इसका हो जाएगा ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11 नंबर में लिखा हुआ है, गैलीलियो के गिरते शरीर के नियम को और किस नाम से जाना जाता है। पहले लिखा है गति का नियम, फिर लिखा है न्यूटन का पहला नियम, फिर लिखा है न्यूटन का दूसरा नियम, फिर लिखा है न्यूटन का तीसरा नियम। तो इसका ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, न्यूटन का पहला नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 12 नंबर क्या लिखा हुआ है, लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र धातु भट्टियों के अंदर के तापमान को मापने के लिए सबसे उचित है। पहले लिखा है पाइरोमीटर, फिर लिखा है थर्मोकपल, फिर लिखा हुआ थर्मामीटर, फिर लिखा हुआ थर्मिस्टर। तो इसका ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा यानी पाइरोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13 नंबर क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन से यंत्र का प्रयोग आर्द्रता को मापने के लिए किया। आर्द्रता का मतलब होता है एक तरह से नमी। पहला लिखा है द्रव्य घनत्व मापी, फिर लिखा हुआ आर्द्रता मापी, फिर लिखा है मनोमान मापी, फिर लिखा है पवन वेग मापी। तो आप नाम से ही समझ जाओगे कि आर्द्रता को मापने के लिए आर्द्रता मापी का उपयोग किया जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, जानकारी अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 14 नंबर लिखा है निम्नलिखित में से कौन एक सदिश मात्रा नहीं है। पहला लिखा है आवेग, फिर लिखा है विस्थापन, फिर लिखा है बल आघूर्ण, फिर लिखा है गति। देखो अदिश और सदिश के लिए एक हमने खुद की ट्रिक बनाई हुई है, बेशक आपको यकीन नहीं होगी लेकिन आप इन 7 वर्डों को ध्यान से समझिए। कई बार इनकी चर्चा हमने की लेकिन आज फिर से समझ लीजिए। एक होता है वेग, एक होता है त्वरण, एक होता है बल, एक होता है आघूर्ण। बस आप इनको समझ लो, आपको 500 राशियाँ नहीं याद करनी पड़ेंगी, इसी से पूरा काम हो जाएगा। वेग, त्वरण, बल, आघूर्ण। एक होता है तीव्रता, एक होता है विस्थापन, और लास्ट में आ जाती है आपकी प्रवणता। जो पुराने लेक्चर हमारा देख चुके होंगे स्टूडेंट, उनको ये ट्रिक पता भी होगी। वेग, त्वरण, बल, आघूर्ण, तीव्रता, विस्थापन, प्रवणता, ये जो 7 राशियाँ होती हैं ये होती हैं आपकी सदिश राशियाँ। ये कैसी राशियाँ होती हैं सदिश राशियाँ, और ये काम करती हैं एक तरह से गंगा जल की तरह। अब गंगा जल ही हमने क्यों बोला इसको समझो। हिंदू धर्म में मान्यता क्या है, सनातन धर्म में, कि गंगा जल जिस जल में मिला दिया जाता है वो जल भी गंगा जल हो जाता है। वैसे ही ये हमारी राशियाँ काम करती हैं। ये राशियाँ हमारी सभी सदिश राशियाँ हैं, और ये राशियाँ जिसके साथ जुड़ जाती हैं वो भी सदिश राशियाँ होती हैं। बाकी दुनिया में जो कुछ भी बच रहा है वो सब कुछ अदिश है। समझ गए बात को। राशियों के मामले में देखो कुछ अपवाद होते हैं, उनको आप अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए, वो अभी आपको हम बता देंगे। जैसे वेग, वेग कैसी राशि है, सदिश। अब हम आपसे कहें संवेग कैसी राशि है, वो भी सदिश हो जाएगा। आवेग कैसी राशि है, वो भी सदिश हो जाएगा, क्योंकि इनके पीछे गौर से देखो वेग जुड़ा हुआ है। हमने क्या बताया, ये राशियाँ गंगा जल की तरह कार्य करती हैं। ये स्वयं तो सदिश होती ही हैं, और जिसके पीछे ये जुड़ जाएंगे वो भी सदिश हो जाता है। तो वेग, संवेग, आवेग। जैसे त्वरण हो गया, अब आपसे त्वरण में हम गुरुत्वीय त्वरण कैसी राशि है, वो भी सदिश है। अभिकेंद्र त्वरण कैसी राशि है, वो भी सदिश राशि। त्वरण अगर सदिश है तो ये गंगा जल की तरह कार्य करेगा, और जितनी भी राशियों के पीछे जुड़ेगा सब हो जाएगा। ऐसे हो गया बल। देखो बल में 2 अपवाद होते हैं, एक होता है प्रतिबल और एक होता है विद्युत वाहक बल। दुनिया में जितने भी बल हैं सभी सदिश राशि हैं, लेकिन प्रतिबल और विद्युत वाहक बल ये सदिश नहीं है। विद्युत वाहक बल आपका अदिश है और प्रतिबल आपका प्रदिश राशि है, जिसको हम लोग टेंसर बोलते हैं। तो आप स्टार बना के देखो, कोई अगर ट्रिक अप्लाई हो रही तो कुछ अपवाद आपको अलग से याद रखने पड़ेंगे, बाकी हर जगह यकीन मानो आपको 100-200 राशियाँ नहीं याद करनी। हम लोग गलती क्या करते हैं कि 50 राशियाँ अदिश एक जगह पर लिख दी, 50-60 एक जगह पर लिख ली, अदिश वाली अलग रट्टा मार रहे हैं, सदिश वाली अलग। ऐसे आप तैयारी सीजीएल की नहीं कर सकते हो, यकीन मानो आप।
आपको कुछ स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। हार्ड वर्क तो दुनिया कर रही है। जितने भी स्टूडेंट एग्जाम देने जाते हैं, क्या लगता है आपको, पढ़ के नहीं जाते, सभी कोचिंग, कोई सेल्फ स्टडी, पढ़ के सब जाते हैं, हार्ड वर्क सब करके जाते हैं। लेकिन हार्ड वर्क के साथ में जो स्मार्ट वर्क करके जाता है, सिलेक्शन उसी का होता है, यकीन मानिए आप। अब वेग, त्वरण, बल, आघूर्ण, तीव्रता, विस्थापन, प्रवणता, हमारे साथ साथ आप 2-3 बार रिपीट कीजिए। वेग, त्वरण, बल, आघूर्ण, तीव्रता, विस्थापन, प्रवणता। वेग, त्वरण, बल, आघूर्ण, तीव्रता, विस्थापन, प्रवणता, ये सभी सदिश हैं। जिसके साथ ये जुड़ जाएंगे वो भी सदिश हो जाएगा। अपवाद में आप लिख लीजिए स्टार बना के, विद्युत वाहक बल अदिश राशि है, प्रतिबल प्रदिश राशि है। ऐसे ही आघूर्ण में एक अपवाद है आपका। दुनिया में जितने भी आघूर्ण हैं सब सदिश हैं, लेकिन जड़त्व तो आघूर्ण आपका प्रदिश राशि है, जिसको टेंसर कहते हो। बस ये 3 अपवाद आप लिख लीजिए। बाकी कोई भी तीव्रता हो, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकन तीव्रता, चुंबकीय तीव्रता, कोई भी तीव्रता, सभी सदिश। ऐसे ही विस्थापन, ऐसे ही प्रवणता। आई होप आप ये बात अच्छे से समझ गए। अब आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सदिश मात्रा नहीं। आप देखो, आवेग, वेग अगर सदिश है तो आवेग भी सदिश होगी। पूछा सदिश मात्रा नहीं। विस्थापन भी आपकी सदिश होती है, अभी 7 राशियों में हमने लिखा था। बल, आघूर्ण भी सदिश हो जाएगा। वेग, त्वरण, बल, आघूर्ण, तीव्रता, विस्थापन, प्रवणता लिखा था, तो बल, आघूर्ण एक ही में जोड़ दिया गया है। तो ये तीनों सदिश हैं और सदिश नहीं पूछा गया, अर्थात अदिश कौन है, तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। अब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये ट्रिक अच्छी लगी या नहीं लगी। क्या और भी चीज़ों के लिए ऐसे ही ट्रिक आपको प्रोवाइड कराया जाए। अब देखो, केवल रटने से कि सदिश मात्रा नहीं है, गति में टिक लगा के आगे बढ़ने से काम नहीं बनेगा। सीजीएल की तैयारी कर रहे हो आप, यकीन मानिए इस चीज़ को, स्मार्ट वर्क जरूर करना पड़ेगा, तभी आप रिटन क्वालिफाई कर पाओगे। आई होप आप बात समझ गए हो। अब आपको प्रैक्टिस करना है, घर में कोई भी बुक उठा लीजिए, कितने भी क्वेश्चन कर लीजिए, इस नियम के बाहर अदिश सदिश में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 15 नंबर लिखा है, शुद्ध जल किस तापमान पर जम जाता है। पहले लिखा 32, फिर लिखा 0, फिर लिखा 48, फिर लिखा 37। शुद्ध जल किस तापमान पर, और लिखा है फ़ारेनहाइट में, तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट में ये जम जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 16 नंबर लिखा हुआ, निम्नलिखित में से सूर्य तथा पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा के अवशोषण के लिए सबसे आवश्यक क्या। पहले लिखा कार्बन डाइऑक्साइड, फिर लिखा ऑक्सीजन, फिर लिखा कार्बन मोनोऑक्साइड, फिर लिखा नाइट्रोजन। सब लोग जानते हो CO2 सबसे आवश्यक यानी कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 17 नंबर लिखा हुआ, निम्नलिखित में से कौन एक सदिश मात्रा नहीं। फिर पूछा गया, सदिश नहीं पूछा गया, यानी कौन सा अतिश है। लगा दीजिए वही ट्रिक। त्वरण सदिश होता है, बल सदिश होता है, आगे लिखा है संवेग भी सदिश हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कितना आसान है, आप बस उन ट्रिकों को याद कर लीजिए। वेग, त्वरण, बल, आघूर्ण, तीव्रता, विस्थापन, प्रवणता। अब देखो यहाँ वेग मिला कि नहीं, संवेग के साथ में वेग है कि नहीं, इधर बल मिल गया, इधर त्वरण, यानी ये तीनों सदिश है, तो विद्युत धारा अदिश हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 18 नंबर लिखा है, वह वाहनों को सुरक्षित मोड़ लेने के लिए आवश्यक केंद्रीय बल प्रदान करने हेतु किसी घुमावदार सड़क के बाहरी किनारे को आंतरिक किनारे से ऊपर करने की प्रक्रिया को खालिस्तान कहते हैं। पहले लिखा ढालू सड़क, फिर लिखा सड़क की कॉर्नरिंग, फिर लिखा हुआ सड़क को ऊंचा करना, फिर लिखा सड़क की टेपरिंग। तो इसका ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, ढालू सड़क। अब देखो सड़क, इस पॉइंट का अर्थ समझिए। जैसे आप कभी साइकिल मोड़ते हुए ध्यान दीजिए, या मोड़ जो होता है, अब जैसे इस टाइप का मोड़ है जैसा हमने बनाया, तो जो ये ऊपरी सिरा है ये थोड़ा उठा हुआ बनेगा, ये वाला सिरा उठा हुआ बनेगा, और ये नीचे अंदर की तरफ ढाल रखी जाएगी। ठीक, तो ज़्यादातर लोग दिमाग लगाते हैं कि पानी को उतरने के लिए बरसात में नहीं बनाया गया हो, ऐसा लॉजिक नहीं होता है। यहाँ पर पूरा साइंस का प्रयोग किया जा रहा है, क्योंकि जब वाहन मुड़ता है तो मुड़ते समय बाहर वाले टायरों पर लोड ज़्यादा रहता है, इस वजह से बाहर की तरफ सड़क को ऊंचा बनाया जाता है ताकि वो पलटे ना। अगर एकदम बराबर सड़क मोड़ पर बना दी जाएगी तो 60-70 की स्पीड वाली कार मुड़ेंगी नहीं, सब पलट कर सामने इधर साइड में गिर जाएंगी। आई होप आप बात समझ गए होगे। ऐसे ही तो जो रोड बनाई जाती है, मोड़ पर हमेशा एक तरफ अंदर की तरफ आपको ढाल मिलेगी और बाहर की तरफ ऊंचाई मिलेगी। क्यों? ताकि वो मुड़ते समय उसको आवश्यक अभिकेंद्र बल की जो आवश्यकता होती है वो उसको प्राप्त हो सके। उसको कहते क्या है, तो उसको कहते हैं ढालू सड़क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 19 नंबर लिखा हुआ, जब प्रकाश किसी किनारे या किसी दरार से गुजरती है तो खाली स्थान की वजह से मुड़ जाती है। पहले लिखा प्रतिबिंब, फिर लिखा अपवर्तन, फिर लिखा विवर्तन, फिर लिखा पूर्णांतरिक प्रतिबिंब। तो इसका ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, विवर्तन। क्लास 12 में आपने एक चैप्टर ही पढ़ा होगा पूरा विवर्तन, यानी प्रकाश का अवरोध के किनारों से मुड़ जाना विवर्तन कहलाता है। ये डेफिनेशन आपने पढ़ी होगी, तो वो विवर्तन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 20 नंबर
लिखा है मरुस्थल में मरीचिका या मृग तृष्णा बनने का मुख्य कारण क्या है। पहले लिखा है प्रकाश का अपवर्तन, फिर लिखा हुआ है प्रकाश का प्रतिबिंब। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं इसके। नेक्स्ट ऑप्शन लिखा है प्रकाश का पूर्णांतरिक प्रतिबिंब, फिर लिखा है प्रकाश का अपवर्तन तथा पूर्णांतरिक प्रतिबिंब दोनों। तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। यानी जो मरीचिका बनने का कारण होता है वो पूर्णांतरिक प्रतिबिंब या प्रकाश का अपवर्तन दोनों ही कारण होते हैं। तो यहाँ तक हम लोगों ने 20 क्वेश्चन कवर कर लिए। इस लेक्चर पार्ट 1 में यानी एसएससी सीजीएल 2017 में बहुत सारे फिजिक्स के क्वेश्चन बने थे, 85-86 के करीब। इस वीडियो में इतने ही 20 क्वेश्चन। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया जरूर कर दीजिए। जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि उनको भी ये जानकारी मिलती रहे। एक आपने लाइन पढ़ी होगी, कर भला तो हो भला। तो जितने ज़्यादा आप शेयरिंग करोगे उतना ही ज़्यादा आपका फ़ायदा होगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे मैं कोई भी नया वीडियो डालूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। और अगले पार्ट 2 में हम लोग 21 नंबर से 40 नंबर तक क्वेश्चन कवर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे।